नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। महेंद्र सिंह धोनी की बढ़ सकती है मुश्किलें, झारखंड आवास बोर्ड हरमू आवास की कराएगा जांच, घर के कॉमर्शियल इस्तेमाल की है सूचना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनकी यह मुश्किलें उनके आवास के इस्तेमाल को लेकर हो सकती है। राजधानी रांची में महेंद्र सिंह धोनी का हरमू स्थित आवास के कॉमर्शियल इस्तेमाल की सूचना झारखंड आवास बोर्ड को मिली है। हरमू में जिस जगह पर धोनी का यह मकान है, वह जमीन झारखंड आवास बोर्ड ने उन्हें साल 2005 में आवंटित किया था। इस संबंध में झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू आवास की जांच होगी। जांच में कुछ भी गलत मिला तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। धोनी को यह जमीन बोर्ड की ओर से आवंटित की गई है। जानकारी के मुताबिक झारखंड राज्य आवास बोर्ड को इस बात की सूचना मिली है कि महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास पर न्यूबर्ग सुप्राटेक यानी कि पैथोलॉजी सेंटर लैब खोलने की तैयारी चल रही है। नियम के मुताबिक झारखंड राज्य आवास बोर्ड जिसे भी जमीन आवंटित करता है, उस जमीन का केवल आवासीय इस्तेमाल ही किया जा सकता है। उक्त प्लांट का कॉमर्शियल इस्तेमाल करना गैर कानूनी होता है। इसी संदर्भ में बोर्ड ने संज्ञान लिया है। मदरसा में मॉडर्न शिक्षा के लिए देंगे कंप्यूटर, मंत्री हफीजुल हसन ने कहा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन इस्लामी मरकज द्वारा चलाए जा रहे मदरसा को मॉडर्न मदरसा बनाने में पूरा सहयोग देने पर बल दिया। उन्होंने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के साथ साथ मरकज के कागजात उपलब्ध कराने, मदरसे में हॉस्टल देने एवं मदरसा में मॉडर्न शिक्षा के लिए कंप्यूटर देने की बात कही। अल्पसंख्यकों के विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को सरकारी तंत्र के स्तर से समाधान का आश्वासन भी दिया। वह शनिवार को हिंद पीढ़ी स्थित इस्लामी मरकज में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। उन्हें मरकज की ओर से मोमेंटो के साथ सम्मानित किया गया। इस दौरान इस्लामी मरकज के नायाब मोहतमीम कारी अयूब एवं एदारा ए सरिया झारखंड के नाजिम अल्लाह मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने संयुक्त रूप से मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग किया कि दूसरे स्कूलों एवं मदरसों की भांति इस्लामी मरकज में चल रहे मदरसा के 150 बच्चों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, शिक्षा को और बेहतर बनाने एवं यहाँ के बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए 50 कंप्यूटर की व्यवस्था, मदरसे की जर्जर स्थिति में सुधार समेत मदरसा को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर फंड की व्यवस्था कराई जाए। सुन्नी बरेलवी सेंटर कमेटी के महासचिव अकीलुर रहमान एवं प्रवक्ता मोहम्मद इस्लाम ने स्कूल एवं मदरसों में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था समेत अन्य समस्याओं से अवगत भी कराया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और सांसद विद्युत महतो ने किया विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए शनिवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन एवं सांसद विद्युत बरन महतो ने दूसरे पावर सब स्टेशन का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इसकी क्षमता 10,000 मेगावाट है। पावर सब स्टेशन का प्राकलन राशि 12 करोड़ रुपया है। इसका निर्माण 1 साल के अंदर कर लेना है। इसके बाद झारखंड सरकार की ओर से जादूगोड़ा के रूआम क्षेत्र में जायडा द्वारा आवंटित जमीन पर लगे 26 उद्योगों को विद्युत आपूर्ति होगी। हालांकि अब तक 1 दर्जन उद्योग स्थापित की गई है। इस पावर सब स्टेशन से आसपास के ग्रामीणों को भी बिजली देने की मांग उठने लगी है। चौकीदार भर्ती परीक्षा आज 22 को। कदाचार रोकने के लिए सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सीसीटीवी से होगी निगरानी। पूर्वी सिंहभूम जिले में चौकीदार के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आज 22 दिसंबर को लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा जिले के 13 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा के दौरान शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ निष्पक्ष, कदाचार मुक्त, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए प्रतिनियुक्त स्टैटिक, गश्ती, उड़नदस्ता दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग समाहरणालय सभागार में की गई। ब्रीफिंग में रूरल एसपी ऋषभ गर्ग व डीसी भागीरथ प्रसाद ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ निष्पक्ष, कदाचार मुक्त, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसके अलावे वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक गजिस्ट्रेट पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक परीक्षार्थियों का फ्री स्क्रीनिंग भी किया जाएगा।
उन्होंने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाए। वज्रगिरी से परीक्षा केंद्र तक परीक्षा संबंधित कागजात समय पर पहुंचे, यह भी सुनिश्चित कराएं। परीक्षा के सफल संचालन के लिए उपायुक्त के निर्देश पर परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके लिए दूरभाष नंबर 0657244011 जारी किया गया है। धनबाद में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी तोपचांची झील, मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने शनिवार की दोपहर तोपचांची झील का निरीक्षण किया। उनके साथ टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो समेत अन्य अधिकारी भी थे। मंत्री ने झील का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों से हर बिंदु पर जानकारी ली। इसके बाद झील के लेक हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तोपचांची झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कहा कि आने वाले समय में तोपचांची झील में पर्यटकों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सड़क, स्ट्रीट लाइट, मोटर बोट, पार्किंग प्लेस, रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं बहाल होंगी। उन्होंने कहा कि झील के कायाकल्प पर करीब 77 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका प्राक्कलन तैयार भी कर लिया गया है। निर्माण कार्य 2 पार्ट में होगा। झील का कायाकल्प होने से यहां रोजगार का सृजन होगा और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने किया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। सरायकेला खरसावां जिला के सांडेल प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय तामोलिया परिसर में नवनिर्मित भवन का स्थानीय सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के छात्राओं ने केंद्रीय मंत्री समेत अन्य अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत गान गाकर और शिक्षकों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, सभी बच्चे राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर पढ़ाई लिखाई करें और देश का नाम ऊंचा करें। वहीं श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार हर दिन विश्व पटल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्हें भी उनसे विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने और गाँव घर पंचायत टोला में रहने वाले सभी निवासियों को केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना और सुख सुविधाओं से लाभान्वित करने की प्रेरणा मिलती है। विद्यालय परिसर में बने नए भवन का उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तामुलिया वासियों को जर्जर सड़क से मुक्ति दिलाने की बात कही। इसके लिए वे भाजपा जिला महामंत्री मधु गोराई को रांची स्थित आवासीय कार्यालय पहुंचने का निर्देश भी दिया। झारखंड में वर्षा के बाद बढ़ा तापमान, जानिए आज का मौसम कैसा रहेगा। झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा के बाद सुबह के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बंगाल की खाड़ी में बना पश्चिमी विक्षोभ आंध्र प्रदेश के तट से 12 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ा, जो कि अगले 12 घंटे के दौरान इसके समुद्र में जाकर कमजोर पड़ने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम के गुड़ा बांदा में हुई। यहाँ 3.2 मिलीमीटर वर्षापात रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार को यानी कि आज 22 दिसंबर को सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। मौसम की चेतावनी में कहा गया है कि राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप सबको बता दूं कि झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्सों में संथाल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के साथ साथ धनबाद और गिरिडीह जिले आते हैं। वहीं दक्षिणी भागों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जिला आता है। वहीं मध्य हिस्सों में रांची, खूंटी और गुमला जिले आते हैं। इन जिलों के लिए कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। नशे के कारोबार, बालू माफिया और बढ़ते अपराध पर भाजपा ने की कार्रवाई की मांग। भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर में बढ़ती अवैध गतिविधियों और कानून व्यवस्था की लचर स्थिति को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा किया। पार्टी ने विभिन्न गंभीर समस्याओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जनता को साथ लेकर थाना का घेराव किया जाएगा। इस बाबत शनिवार को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के भाजपा नेताओं ने वरीय पुलिस उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में व्याप्त जनहित की विभिन्न समस्याओं के तत्काल समाधान करने की मांग की है।
प्रदेश के शिक्षकों का ग्रेड 4 में प्रमोशन 15 जनवरी तक, नहीं तो आंदोलन, शिक्षक संघ ने कहा। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को रांची के कचहरी स्थित शिक्षा परिसर में हुई। संघ के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि सर्व समिति से तय किया गया कि प्रदेश के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों का ग्रेड 4 में प्रमोशन 15 जनवरी तक जिला द्वारा संपन्न नहीं किया गया तो एक बार फिर आंदोलन का प्रारूप सामने आएगा। मसीह का जन्म सभी के लिए अलौकिक संदेश, बिशप बास्की ने कहा। आशीष और ईश्वरीय दया को स्मरण कर साल के अंतिम महीने में ईश्वर को धन्यवाद देने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को संत पॉल्स कॉलेज परिवार की ओर से थैंक्स गिविंग कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के सचिव रेवा पीटर बर्ला की प्रारंभिक प्रार्थना से हुई। कॉलेज परिवार और CNI छोटा नागपुर डायसिस के सदस्यों ने ईश्वर की अगुवाई, मार्गदर्शन, प्रेम और दया के लिए धन्यवादी प्रार्थना की। आप सबको बता दूं कि मुख्य अतिथि के रूप में संत पॉल्स चर्च के बिशप बीबी बास्की शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह का जन्म सभी लोगों के लिए अलौकिक संदेश है। यीशु के जन्म के पूर्व आगमन काल, नामकरण, सेवकाई और मृत्यु काल तक की कालचक्र के आधार पर पर्व, त्योहार और नव वर्ष ठहराया गया है जो दुनिया में मान्यता प्राप्त है। इसमें उन्होंने कॉलेज के माध्यम से हुई सेवा के लिए धन्यवाद देते हुए पूरी सभा को ईश्वर के हाथों में सौंपा। देवघर शहर में सेक्टर पुलिसिंग की शुरुआत, चैन छिनताई की घटनाओं पर लगेगा अंकुश, वारदात हुई तो DSP होंगे जिम्मेदार। देवघर शहर में महिला और लड़कियों से चैन छिनताई की घटना को रोकने के लिए सेक्टर पुलिसिंग की शुरुआत SP अजीत पीटर टुंगडुंग के निर्देश पर शुरू हुई। इसके तहत शहर को 3 सेक्टर में बांटा गया है और उसकी जिम्मेदारी DSP स्तर के पुलिस अधिकारी को दी गई है। संबंधित सेक्टर के इंचार्ज DSP को सिविल और यूनिफॉर्म फोर्स दोनों उपलब्ध कराया गया है। अलग से सेक्टर में पुलिस पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई है। जिस सेक्टर में चैन छिनताई की घटना घटेगी उस सेक्टर के पुलिस अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे और उन्हें ही बदमाशों को पकड़ना भी होगा। सेक्टर इंचार्ज DSP को निर्देश दिया गया है कि महिलाओं से चैन छिनताई ना हो, इसका पहले प्रयास करें। अगर घटनाएं होती है तो प्राथमिकता के आधार पर वारदात में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार करें। देवघर SP अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा देवघर पुलिस की प्राथमिकता है, इसलिए चैन छिनताई की घटना को रोकने के लिए सेक्टर पुलिसिंग की शुरुआत की गई है। SP ने कहा कि महिलाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चैन छिनताई को रोकना देवघर पुलिस की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जमशेदपुर में देसी कट्टा के साथ एक गिरफ्तार, जेल में बंद अपराधी के नाम पर मांगता था रंगदारी, कई थाना में दर्ज है केस। जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने रंगदारी के मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम बंटी गुहा है जो परसुडी गोल पहाड़ी का रहने वाला है। SSP किशोर कौशल ने बताया कि बंटी जेल में बंद अपराधी के नाम पर शहर के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था। उसके खिलाफ शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया है। SP ने बताया कि उसके कदमा थाना अंतर्गत राम जन्म नगर में छिपी होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने छापामारी करते हुए उसे नदी के किनारे से धर दबोचा। जामताड़ा में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, 30 फीट हवा में उछलकर सड़क पर गिरा बच्चा, 4 हुआ घायल। जामताड़ा में शनिवार को 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक बच्चा हवा में 30 फीट ऊपर तक उछल गया और फिर सड़क पर जा गिरा। इस घटना में बच्चे समेत 4 लोग जख्मी हुए। हादसा जिला मुख्यालय स्थित दुमका रोड के साइडिंग मोड़ पर हुई। टक्कर इतनी जोरदार आवाज के साथ हुई कि आसपास के दर्जनों लोग मौके की तरफ दौड़ पड़े। घायलावस्था में चारों को मौके पर उपस्थित लोगों ने सदर हॉस्पिटल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद बच्चा 30 फीट ऊपर हवा में उछल गया। अपाची बाइक मोड़ पर भी बेतहाशा स्पीड में जा रही थी, तभी सामने से आ रही स्प्लेंडर से टक्कर हो गई। बच्चा स्प्लेंडर बाइक पर बैठा था, उसे काफी चोट आई है। अपाची बाइक पर सवार दोनों युवक भी घायल हुए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों बाइक को जब्त कर लिया है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है।
कल्याण मंत्री ने हैदराबादी जायका नेक्स्ट का किया उद्घाटन। कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने शनिवार को बड़गाई मोड़ बरियातू रोड में हैदराबादी जायका नेक्स्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने हैदराबादी खाने का जायका भी उठाया। मंत्री ने कहा कि हैदराबादी खाने का जवाब ही नहीं, बहुत उम्दा है। हैदराबादी जायका नेक्स्ट हैदराबाद के मसाले किसी भी व्यंजन के टेस्ट में 4 चांद लगा देते हैं। वेज हो या नॉन वेज, हैदराबादी जायका नेक्स्ट का जब कुछ खास डिश बनाते हैं तो लोग खूब पसंद करते हैं। संचालक साहिल शेख और जमील अख्तर ने कहा कि हमारे यहाँ होम डिलीवरी की भी सुविधा है। रांची वासी स्विंगी और जोमेटो से भी ऑर्डर कर खाना मंगा सकते हैं। मौके पर जेएमएम रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष फरीद खान, परवेज गुड्डू, पूर्व पार्षद हुसैना आरा, शाकिर अंसारी, ओजिल अहमद, इस्लाम अंसारी, मुदसर नजर, वसीम अंसारी, शेख अली अख्तर, इमरान आदि लोग शामिल थे।